नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली वीडियोज में पढ़े हैं रेडियो समस्थानिकों के उपयोग, हैलोजन तत्व, अक्रिय गैस। आज हम लोग एक रसायन विज्ञान से ही महत्वपूर्ण चैप्टर उपधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, उपधातुओं की संख्या कुल 7 है। आवर्त सारणी में ये धातुओं और अधातुओं के बीच में रखे गए हैं। उपधातुओं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, जो 7 उपधातु हैं उनके बारे में हम बारी बारी से आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बोरॉन के बारे में जानते हैं। बोरॉन का यौगिक बेरिक एसिड का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है और खाद्य पदार्थों के संरक्षण इत्यादि में किया जाता है। बोरोन से आपका यह प्रश्न बनता है। बोरोन से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इसके यौगिक का उपयोग बोरिक एसिड दवा बनाने में, एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में, कांच उद्योग में और खाद्य पदार्थों के संरक्षण इत्यादि में किया जाता है। विद्यार्थियों, परीक्षाओं में कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर विकल्प में बेंजोइक अम्ल भी दिया रहता है। तो इसमें थोड़ा सा आप अंतर अवश्य कर देंगे। इसके अलावा जैसे खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, अब हम लोगों को एक और भी मिलता है, जैसे कि चटनी है, अचार है, मुरब्बा है, बंद बोतल या डब्बों में जो परिरक्षित आहार होते हैं उनमें थोड़ी मात्रा में सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है ताकि ये जल्दी खराब न हो सके। आइए अब हम एंटीमनी के बारे में जानते हैं। एंटीमनी का यौगिक एंटीमनी सल्फाइड होता है और इसका उपयोग दियासलाई की तिल्ली के सिरे पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। दियासलाई के, ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थियों, दियासलाई के तिल्ली के सिरे पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में हम एंटीमनी का उपयोग करते हैं। परंतु कई बार परीक्षाओं में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि दियासलाई के नोक में किसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर विकल्प में आपको लाल फास्फोरस भी दिया रहेगा, अर्थात लाल फास्फोरस का भी दियासलाई के नोक में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं, इसमें अंतर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ से यह हो जाता है कि दियासलाई की तिल्ली के सिरे पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एंटीमनी का। दियासलाई के नोक में लाल फास्फोरस का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम आर्सेनिक के बारे में जानते हैं। इसका यौगिक आर्सेनाइट है और आर्सेनाइट का उपयोग अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने में किया जाता है और आर्सेनिक से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वही सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में कंप्यूटर के चिप्स बनाने में। अब हम जर्मेनियम के बारे में जानते हैं। जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में, सोलर सेल बनाने में जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। और कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, सोलर सेल बनाने में सीजियम का भी प्रयोग किया जाता है। इसको भी यहाँ पर ध्यान देंगे, अंतर करके पढ़ देंगे। उसके बाद आता है पोलोनियम। पोलोनियम विद्यार्थियों, मानव द्वारा जो प्रथम तत्व बनाया गया वह पोलोनियम था, जिसकी खोज 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी दंपति के द्वारा किया गया था।
और इससे प्रश्न यह भी बनता है कि सर्वाधिक समस्थानिक बनाने वाला तत्व कौन है, तो पोलोनियम होगा। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक बनाने वाला तत्व है। इसके समस्थानिकों की संख्या 27 होती है और यह प्रकृति में मिट्टी और वायु में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम सिलिकॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। सिलिकॉन प्रकृति में रेत एवं पत्थर में पाया जाता है। इसकी खोज स्वीडिश वैज्ञानिक जोन्स जैकब ब्राज़िलियस द्वारा 1824 ईस्वी में किया गया। सिलिकॉन से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। विद्यार्थियों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी पर O2 के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। अब जैसे परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने इसके पहले की वीडियोज में चर्चा किया है। जैसे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर आपसे पूछता है तो हाइड्रोजन, दूसरा बड़ा सबसे तत्व क्या होगा, तो हीलियम होगा। वही अगर इसको यहाँ इससे अलग हट करके प्रश्न करता है, भूप्रपटी या भूपरत या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन होगा। दूसरा तत्व कौन है, तो सिलिकॉन होगा। वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन है, तो नाइट्रोजन होगा। उसके बाद ऑक्सीजन होगा। तो हम विद्यार्थियों इन सारे तथ्यों को, इन सारे बातों में अंतर कर लेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सिलिकॉन के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग सुपर कंडक्टिविटी अर्थात अति चालकता के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। हम इसका उपयोग, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर चिप्स बनाने में आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है, यहाँ हम सिलिकॉन में भी पढ़ रहे हैं। तो विकल्प में जब भी रहेगा प्रश्न, विकल्प में जब भी रहेगा तो इन दोनों में से एक ही रहेगा। अब इसके उपयोग के बारे में आगे बढ़ते हुए, जैसे अर्धचालक उपकरण बनाने में, सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन जो है कार्बन के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड बनाता है, जिसे कार्बोरेंडम या कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। और सिलिकॉन के एक अन्य यौगिक जिसको सिलिका या बालू कहा जाता है और यह प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में खनिज है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन है, तो सिलिका। और यह सिलिका क्या होता है, तो सिलिकॉन का यौगिक होता है। उसके बाद जो सातवां उपधातु आता है टेलुरियम होता है। टेलुरियम के बारे में परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। लेकिन हमें जो 7 उपधातु हैं उनका भी नाम क्रमशः याद होना चाहिए, जैसे बोरॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, टेलुरियम। इन 7 उपधातुओं का नाम हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।